नमस्कार। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा उनकी स्थापना वर्ष। देखिए, यह वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। तो चलिए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो पहली जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आता है हमारे पास, वो आता है सार्क, जिसका आपने सभी ने नाम सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में, यानी कि 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, इसको याद रखने की एक ट्रिक है। देखिए, यहाँ पे लिखा है सार्क। ठीक है, हमने ये सार्क का चित्र बनाया है। ठीक है, तो सार्क क्या करती है? सार्क पीछे से हमला करती है। ठीक है, पीछे से मतलब 85। ठीक है, पीछे से हम रिलेट करके हम इसको देख सकते हैं 85 के साथ। तो सार्क हमला करती है पीछे से, यानी कि 85 से। तो सार्क का जो स्थापना वर्ष हुआ वो हुआ 1985। ठीक है, अब देखेंगे अब इसका हम मुख्यालय। देखिए, इसका मुख्यालय स्थित है काठमांडू में, जो कि नेपाल में स्थित है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अब हम सेकंड पे। सेकंड आता है आपका बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक का भी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसकी ये फुल फॉर्म है। मतलब जो भारत का, ये देखिए कि मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ इंडिया का। ठीक है, तो इसमें ये इस साइड जो है हमारा बे ऑफ बंगाल पड़ता है। ठीक है, तो जितने भी ये इससे जुड़े हुए कंट्रीज़ हैं, तो जितना भी जो मल्टी सेक्टरल मतलब जितना भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, तो वो होगा इससे। तो इसके अंदर जो भी कंट्रीज़ आएँगी वो आएँगी बिम्स्टेक के अंदर। तो देखिए, इसको याद करने की ट्रिक है। पहले इसका स्थापना वर्ष है 1997, यानी कि 1997। तो ठीक है, इसका ट्रिक ये देखिए, इसकी ट्रिक है बाय मिस्टेक, यानी कि बिम्स्टेक बाय मिस्टेक 97 नंबर आ गए 100 में से। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक है, बाय मिस्टेक कितने नंबर आ गए? 97, यानी कि 97 नंबर आ गए। तो बिम्स्टेक का जो स्थापना वर्ष हुआ वो हुआ 1997। ठीक है, अब इसकी हमने फुल फॉर्म भी देख ली। अब इसका जो मुख्यालय है वो है ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वो है ढाका, बांग्लादेश में। अब देखिए, वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं? जिसके वर्तमान में 7 सदस्य देश हैं, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट आता है G20। ठीक है, G20 भी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है। ठीक है, G20। अब देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, यानी कि 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब देखिए, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? इसकी स्थापना वर्ष को याद करने की ट्रिक क्या है? देखिए, ये ट्रिक है जी 20 रुपये दे दो। ठीक है, जी कितने रुपए दे दो? 20 रुपये दे दो। और मैं बोल लूँगा नो नो नो, मेरे पास नहीं है। जी 20 रुपये दो, मैं बोला नो नो, मतलब G20 से आ गया 20 रुपये। जी 20 रुपये दो, मैं बोला नो नो, नो नो मतलब दो नो। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई है 1999 में। देखिए, इसमें 20 देश शामिल हैं, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय जलवायु परिवर्तन के बारे में मीटिंग होती है। अब G20 संगठन क्यों बना है? ये बना है अर्थव्यवस्था, वित्तीय जलवायु परिवर्तन के बारे में बातचीत करने के लिए। अब देखिए, इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। ठीक है, याद रखना है G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण संगठन के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट महत्वपूर्ण हमारा जो संगठन है वो है G7। ठीक है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। G7 की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। ठीक है, 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए, इसकी ट्रिक है याद करने की, G7, साथ मतलब साथ में पिक्चर देखेंगे। ठीक है, साथ में क्या करेंगे? पिक्चर देखेंगे। पिक्चर से मतलब 75। ठीक है, G7 में पिक्चर देखेंगे। तो इसकी स्थापना वर्ष हुई 1975। वर्तमान में इसके 7 सदस्य देश हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक है,
गर्लफ्रेंड का जूस, मतलब गर्लफ्रेंड जूस से इसको हम इन देशों के नाम याद रख सकते हैं जो G7 के साथ जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं इन देशों के नाम। देखिए, सबसे पहले आता है जर्मनी, फिर आता है फ्रांस, फिर आता है जापान, फिर आता है इटली, फिर आता है कनाडा, फिर आता है इंग्लैंड। ठीक है? ये हम जी हाँ, इंग्लैंड, उसके बाद आता है इंग्लैंड। अब नेक्स्ट देखेंगे इंग्लैंड। ठीक है? 1 सेकंड रुकना। ठीक है, ये थे हमारे G7 के देश। अब नेक्स्ट जो मुख्य संगठन आता है वो आता है आसियान। ठीक है? आसियान का आपने नाम सुना होगा। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है? फुल फॉर्म हुई इसकी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है? इसकी ट्रिक याद करने की ये है, जो एशियान से हम याद रख सकते हैं आशियाना। ठीक है? तो आशियाना 6-7 दिन में बना लूँगा। मैं क्या कर लूँगा? आशियाना 6-7 दिन में बना लूँगा। ठीक है? अब जिसका जो मुख्यालय स्थित है वो है जकार्ता में। जकार्ता पड़ता है इंडोनेशिया में। ठीक है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका जकार्ता में। इसमें याद रखने बात ये है कि भारत इसका मेंबर नहीं है। तो इसके सदस्य हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ठीक है? अब इसका भी G20 की तरह सेम काम है। जैसे G20 का काम था ना, इकोनॉमिक फोरम वगैरह देखना, वर्ल्ड की जो भी परिस्थितियाँ, जो भी कुछ चला हुआ है वर्ल्ड में, उन सब के ऊपर ध्यान रखना तथा उनके ऊपर कार्य करना G20 का काम था। तो इसी तरह आसियान का भी यही काम है। ठीक है? तो देखिए, 8 अगस्त को हम आसियान डे मनाते हैं क्योंकि 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम अगली महत्वपूर्ण संस्था के बारे में। देखिए, अगली महत्वपूर्ण संस्था आती है नाटो। ठीक है? जो कि आजकल बहुत ही चर्चा में रही है। ठीक है? नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? नाटो की फुल फॉर्म हुई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो इसकी स्थापना वर्ष है, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है? 1949 में इसकी स्थापना हुई। देखिए, इसको सीधा ये सिंपल से हम याद रख सकते हैं। नाटो से आ रहा है ना, नो। ठीक है? नाटो से नो, मतलब इससे प्रोनाउंसिएशन करके हम निकल रहा है नो। तो यानी कि हमने लास्ट में सिर्फ 9 लगाना है, मतलब 1949 इसको हम याद रख सकते हैं। ठीक है? इसका मुख्यालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स है बेल्जियम में। ठीक है? इसके सदस्य वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं। ठीक है? कितने सदस्य हैं इसके वर्तमान में? इसके वर्तमान में है 32 सदस्य। अब देखिए, 1949 में इसके कितने सदस्य थे? इसके सदस्य थे सिर्फ 12। जब इसकी स्थापना हुई थी ना नाटो की, तो उसमें टोटल 12 सदस्य थे। लेकिन समय के साथ-साथ इन सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और आज के समय में 32 देश इसके सदस्य हैं। ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट संस्था आती है ओपेक। ठीक है? ओपेक का भी आपने नाम सुना होगा, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो भी एक्सपोर्ट करती है पेट्रोल को, तो जो भी देश है उसमें वो शामिल है ओपेक में। ठीक है? ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ओपेक की स्थापना वर्ष है 1960 में। अब देखिए, इसको ट्रिक क्या है याद करने की। ठीक है? अब देखिए, ओपेक, ओपेक से प्रोनाउंस हो रहा है ओपेक कर यार, ओपेक कर यार। ठीक है? ओपेक कर सामान। ठीक है? हम सामान कब पैक करते हैं? जब हम रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायर हम कब होते हैं? 60 वर्ष में। ठीक है? 60 वर्ष में कब होते हैं हम रिटायर? तो ओ पैक कर सामान 60 वर्ष हो गए रिटायरमेंट के। ठीक है? तो इस तरह हम ओपेक को याद रख सकते हैं इसकी स्थापना वर्ष के अनुसार। ठीक है? अब देखिए, ओपेक का जो मुख्यालय है वो है वियना में। ये वियना पड़ता है ऑस्ट्रिया कंट्री में। ठीक है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है वियना में। अब बात की जाए इसके सदस्यों की। वर्तमान में 13 सदस्य देश हैं इसके। ठीक है? वर्तमान में इसके कितनी कंट्री हैं जो इसकी सदस्य हैं? वो है 13। देखिए, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 2019 में कतर बाहर हो गया था।
ठीक है, 2019 में ओपेक से कतर बाहर हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अब हम अपनी एक और महत्वपूर्ण संस्था के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट आता है एससीओ, एससीओ, ठीक है? जिसकी फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो देखिए इसकी स्थापना वर्ष है 2001। अब एससीओ से अब हम इसकी ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं इसकी स्थापना वर्ष? देखिए इसकी ट्रिक है, एससीओ से हम याद रख सकते हैं स्कोर, ठीक है? स्कोर हुआ कितना हुआ स्कोर? 20 पे 1 यानी कि 2001 से, ठीक है? स्कोर हुआ है 20 पे 1 यानी कि 2001 इसका स्थापना वर्ष है। अब इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ पड़ता है? बीजिंग पड़ता है चीन में। और इसके अगर सदस्यों की बात की जाए तो इसके सदस्य हैं कुल 10 और एससीओ में अब भारत भी शामिल है, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन आती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है ब्रिक्स, ठीक है? ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2006 में। अब इसको ट्रिक है याद रखने की। देखिए ब्रिक मतलब ब्रिक क्या होती है? ईंट होती है। इंग्लिश में हम ईंट को ब्रिक ही कहते हैं। तो देखिए ब्रिक की कितने साइडें होती हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 6 से हम याद रख सकते हैं लास्ट का डिजिट यानी कि 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए इसके अंदर 2024 में न्यू कंट्रीज़ ऐड हुई थी, जिसमें से इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। और 2025 में अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया इसमें शामिल होने वाला देश बना है, जो न्यू मेंबर बना है ब्रिक्स का, ठीक है? अब देखिए इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है, ब्रिक्स का कोई भी मुख्यालय नहीं है। 2006 में ब्रिक्स की संख्या थी 4 मतलब 4 कंट्रियों से मिलकर ब्रिक बना था, ठीक है? तो उस समय साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था। जब साउथ अफ्रीका जुड़ा था तब ब्रिक्स बना था। तो देखिए 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य बना था, तब जाकर ये ब्रिक्स कहलाया। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2009 में। तो ठीक है, अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट संस्था की ओर। जो हमारी अगली नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है एफएओ यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खाद्य और कृषि संगठन, ठीक है? अब इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए क्या है। अब फूड एंड एग्रीकल्चर, देखिए एफएओ की फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर हमें कैसे मिलता है? हमें मिलता है पंजा मारकर, ठीक है? पंजा मारते हैं ना अब हम, जब हम खेती करते हैं तो हम पंजा मारकर ही खेती करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो पंजे से ही पकड़ते हैं ना खेती करने के लिए। तो इसी तरह हम ये इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। पंजा से मतलब 45, ठीक है? तो 45 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसका जो मुख्यालय है वो है रोम में। रोम कहाँ पड़ता है? वो है इटली में, ठीक है? रोम कहाँ है? इटली में। अब देखिए इसको याद रखने का क्या ट्रिक है? मतलब जब हम कृषि करते हैं ना, तो कृषि करते-करते हमारा क्या दुख जाता है? रोम-रोम। ठीक है? पूरा ही शरीर का रोम-रोम हमारा दुख जाता है। ठीक है? अब इसके सदस्यों की बात की जाए तो वो है 192 देश इसके सदस्य हैं। तो चलिए अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी इम्पोर्टेंट संस्था या ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूपीयू। ये यूपीआई मत समझना आप, ये है यूपीयू, जिसकी स्थापना हुई थी 1874 में, 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसको याद रखने की कोई ट्रिक है नहीं, आप इसको एज इट इज़ याद रख सकते हैं, ठीक है? जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व डाक संघ, जिसका मुख्यालय है बर्न। बर्न पड़ता है स्विट्जरलैंड में। अब इसको ट्रिक है याद रखने के लिए कि यूपीयू का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। अब देखिए बात की जाए अगर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, तो पोस्टल में डाकिया डाक देता है, मतलब पोस्ट ही करता है ना, डाक जो भी करनी होती है तो वो कौन करता है? पोस्टमैन करता है। तो पोस्टमैन साइकिल के ज़रिए, ठीक है, साइकिल साइकिल से ही जाता है ना, बाइक से जाता होगा, साइकिल से जाता होगा तो उसको घर-घर जाना पड़ता है। तो देखिए डाकिये की क्या हो जाती है फिर घर-घर जाके धूप में स्किन
बर्न हो जाती है। बर्न से हम याद रखेंगे इसका मुख्यालय, यानी कि बर्न मतलब स्विट्ज़रलैंड, ठीक है? तो इसके सदस्यों की अगर बात की जाए तो वो है 192 इसके सदस्य देश है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम अगली एक और हमारी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? हू मतलब कौन, कौन अड़ा, मतलब कोई काम कर रहा है तो अड़ गया कोई, ठीक है? तो कौन अड़ा, अड़ा से मतलब 48, हू अड़ा, कौन अड़ा, हू मतलब कौन अड़ा, तो 48 से हम याद रख सकते हैं 48, अड़ा से मतलब 48, ठीक है? इसकी मुख्यालय की अगर बात की जाए तो इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। जिनेवा स्थित है स्विट्जरलैंड में, ठीक है? अब 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है? तो इसके कुल सदस्यों की अगर बात की जाए तो 190 प्लस देश इसके मेंबर हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा महत्वपूर्ण संस्था आती है वो है WMO, ठीक है? यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के नाम से। मेट्रोलॉजी मतलब मौसम, ठीक है? अब इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? देखिए, मौसम ही हमारी प्यास बुझाती है, ठीक है? अब जो मौसम होता है ना, मौसम से बारिश होगी तो बारिश से क्या होगी? हमारी प्यास बुझेगी। प्यास से मतलब 50, प्यास से 50 मौसम, ठीक है? मौसम ही क्या बुझाती है? हमारी प्यास। प्यास से हम याद रखेंगे 50, ठीक है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। अब इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो वो स्थित है जिनेवा में। जिनेवा पड़ता है स्विट्ज़रलैंड में। और इसके अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो वो है 193, यानी कि 193 देश इसके सदस्य हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है ILO, जिसको हम जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। हिंदी में इसका अर्थ हुआ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। अब इसको देखिए, ट्रिक क्या है याद रखने के लिए। अब यहाँ पे आ रहा है लेबर, ठीक है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें है लेबर। लेबर क्या काम करती है? लेबर काम करती है ऊन ढोने का, ठीक है? लेबर क्या काम करती है? ऊन ढोने का। ऊन से आ गया आपका 19, ठीक है? ऊन से आ गया आपका 19। तो इसी तरह हम याद रख सकते हैं ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1919 में, ठीक है? अब इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो वो स्थित है आपका जिनेवा में। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में जुड़ा हुआ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संधि हुई थी जिसको वर्साई संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि हुई थी 1919 में। इसी संधि के बाद ही ILO का निर्माण हुआ था, यानी कि स्थापना हुई थी, ठीक है? तो देखिए, ये संधि क्या थी? ये संधि हुई थी जर्मनी तथा ब्रिटेन, फ्रांस, USA और इटली के बीच में। जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से जब शुरू हुआ था और 1918-19 में ये खत्म हुआ था। तब ये खत्म होने के बाद ये संधि की गई थी और उसी संधि के खत्म होने के बाद ILO की स्थापना की गई थी। अब ये वर्साई संधि क्या है? वर्साई इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये पेरिस के वर्साई में हुई थी, इसलिए इसको वर्साई संधि के नाम से जाना जाता है। अब चलिए चलते हैं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे अगली महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, नेक्स्ट हमारी जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन आती है वो आती है WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। अब ट्रेड की बात आ रही है। देखिए, ट्रेड मतलब व्यापार। देखिए, हिंदी में इसका अर्थ हुआ विश्व व्यापार संगठन। तो ट्रेड मतलब व्यापार कब करते हैं हम? व्यापार का समय होता है सुबह 9 से 5 का, यानी कि 95 बन गया ना, ये 9 से 5। व्यापार कब करते हैं हम करते हैं व्यापार सुबह 9 से 5 बजे। तो इसका जो स्थापना हुई वो हुई 1995, मतलब 9 से 5 1995। बात की जाए अगर इसके मुख्यालय की, इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, ठीक है? और इसके सदस्यों की अगर बात की जाए तो वो है 166 देश इसके सदस्य हैं। अब चलते हैं अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट जो हमारी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है वो है IMF,
ठीक है, जिसको जाना जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से, यानी कि हिंदी में इसका अर्थ हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मतलब पैसा। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? देखिए इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है। मुद्रा मतलब पैसा। पैसा कहाँ होता है? पैसा होता है हमारे पंजे में। ठीक है, हमारे पंजे में ही होता है ना पैसा। हमारे पंजे हमारे मुट्ठी में होना चाहिए, हमारे पंजे में होना चाहिए पैसा। मुद्रा मतलब हमारे पंजे में होना चाहिए। पंजा मतलब 45। ठीक है, पंजे से हम रिलेट करेंगे 45 से मुद्रा पैसा। ठीक है, आईएमएफ। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि है यूएसए में। इसके सदस्य देशों की बात अगर की जाए तो वो है 190। ठीक है, अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखेंगे अनदर महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है वो है डब्ल्यूबी। डब्ल्यूबी को जाना जाता है वर्ल्ड बैंक के नाम से। इसका नाम आपने शायद पहले भी सुना ही होगा। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसको ट्रिक है याद रखने की, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से पैसे चुराना मुश्किल है। चुराना से आ गया 44। ठीक है, इसको रिलेट कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे चुराना क्या है? मुश्किल है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय की बात की जाए तो वो है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी है यूएसए में। और अगर इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो वो है 189। ठीक है, इसके सदस्य देश कितने हैं? 189। बात की जाए इसकी प्रेसिडेंट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके प्रेसिडेंट। ठीक है, इनके प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट है इसके अजय बंगा, जो कि है एक भारतीय मूल के निवासी। ठीक है, अजय बंगा इसके क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आती है IAEA, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। हालांकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, ये आपको ऐसे ही एज इट इट याद रखना पड़ेगा। इसके जो मुख्यालय है वो है वियना में। वियना है ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का नाम शायद आप सभी ने ही सुना होगा। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो उसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। बात की जाए इसके मुख्यालय की तो वो है फ्रांस पेरिस में। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक है। देखिए फ्रॉक। ठीक है, फ्रॉक क्या होती है? यूनिफॉर्म होती है। फ्रॉक से आ गया आपका फ्रांस और यूनिफॉर्म से आ गया हमारा यूनेस्को। इस प्रकार हम फ्रॉक फ्रांस से यूनिफॉर्म याद रख सकते हैं। अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है अगला जो हमारी महत्वपूर्ण संस्था है वो है यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1946 में। यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, अब इसकी जो ट्रिक है याद रखने के लिए वो है छाया में सेफ है। हम कहाँ सेफ होते हैं? हम सेफ होते हैं छाया में। सेफ से हम लास्ट वर्ड उठाएंगे यूनिसेफ का। ठीक है, और छाया से मतलब 46। ठीक है, तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। बात की जाए इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब सेफ कहाँ होंगे? हम सेफ कहाँ हैं? जो डेवलप कंट्री होगी ना, जो सबसे शक्तिशाली कंट्री होगी वो है अमेरिका। सेफ हम होंगे अमेरिका में। बात की जाए इसके अगर सदस्य देशों की तो वो है 190 प्लस। नेक्स्ट महत्वपूर्ण संस्था के बारे में अब हम बात करते हैं, वो है ईयू। ठीक है, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है, तो आपको इसको भी ऐसे ही एज इट याद रखना पड़ेगा। मुख्यालय की बात की जाए तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और अगर इसकी बात की जाए सदस्य देशों की तो वो है 27। 2012 में इसे शांति प्रयासों के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस संस्था को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ईयू को एक संस्था है, इसको क्या मिला था? इसको मिला था नोबेल पुरस्कार। ठीक है, ये मिला था 2012 में। अब देखिए ये क्यों बनी थी? अब ये बनी थी यूरोपीय आर्थिक राजनीतिक हितों के लिए काम करना।
जो भी यूरोप में कंट्रीज़ हैं, तो उनमें आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए काम करने के लिए ये महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ था। अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट अपनी एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिसका नाम है नाफ्टा। नाफ्टा है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना वैसे तो 1992 में हुई थी, लेकिन जो उसका सुचारू रूप से कार्यकाल शुरू हुआ था वो हुआ था 1994 से। ठीक है, अब ये है क्या नाफ्टा? देखिए, नाफ्टा है एक त्रिपक्षीय व्यापार समझौता था। ये एक प्रकार का त्रिपक्षीय त्रिपक्षीय मतलब 3 कंट्री इसमें जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब 3 कंट्री कौन होगी? ऑब्वियसली सी यहाँ पे नाम से स्पष्ट हो रहा है, नॉर्थ अमेरिकन। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका की जो 3 कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल थी। तो इन तीनों कंट्री के बीच में एक फ्री ट्रेड का समझौता हुआ था। मतलब जो भी ट्रेड होगा ना, सामान का आयात-निर्यात होगा, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा। तो इसलिए तो ये समझौता हुआ था 3 देशों के बीच में। ठीक है, तो ये 3 देश कौन-कौन से थे? पहला था अमेरिका, दूसरा था कनाडा, तीसरा था मेक्सिको। ये इन तीनों के बीच लागू हुआ कि तीनों देशों में फ्री ट्रेड हो सके, इसीलिए नाफ्टा का ये जो नाफ्टा ऑर्गेनाइजेशन ये बनी थी। अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण संस्था के बारे में। देखिए, नेक्स्ट हमारी महत्वपूर्ण संस्था है एडीबी। ठीक है, एडीबी की में आपने सुना ही होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो एडीबी से हम याद रखेंगे एबीडी डिविलियर्स। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण क्रिकेटर के नाम के सुना ही होगा, साउथ अफ्रीका के एक बहुत ही जाने माने क्रिकेटर हैं एबीडी डिविलियर्स। तो इससे हम याद रखेंगे कि एडीबी डिविलियर्स ने क्या किया, 2 छक्के मारे, 2 छक्के मतलब 6-6 मारे। तो हम याद रख सकते हैं 1966 जो इसकी स्थापना वर्ष है। बात की जाए अगर इसकी मुख्यालय की, इसका मुख्यालय स्थित है मनीला में। मनीला स्थित है फिलीपींस में। ठीक है, और अगर इसके सदस्यों की बात की जाए तो वो है 68। हालांकि 2025 में इसकी संख्या बढ़कर 69 हो गई है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। जो भी एशियन कंट्री है उसमें सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ठीक है, अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी महत्वपूर्ण संस्था आती है वो आती है नैम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है क्योंकि 2025 में ये भी 24 और 25 में ये संस्था भी बहुत चर्चा में रही थी। देखिए, नैम का मतलब क्या होता है? नैम का मतलब हुआ नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, तो उसकी स्थापना हुई थी 1961 में। अब ये है क्या? ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन? ये देखिए, ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब देशों का एक संगठन है जो कोल्ड वॉर के समय, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1961 के आसपास से। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था यूएसए और सोवियत संघ के बीच में। ठीक है, तो कोल्ड वॉर चल रहा था। तो कोल्ड वॉर में क्या था कि ये देश मांग कर रहे थे कि हमारी तरफ से लड़ें। तो कई कंट्री ऐसी थी जो दोनों देशों से नहीं लड़ना चाहती थी। मतलब वो वॉर चाहती ही नहीं थी, ना ही वो वॉर चाहती थी और ना ही वो हिस्सा लेना चाहते थे। तो इसीलिए नाम मतलब नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो कंट्री का संगठन बना था वो बना था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसके समय में नाटो और सोवियत संघ से वो जुड़ना नहीं चाहते थे, मतलब युद्ध में जुड़ना नहीं चाहते थे। तो उसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1916 में, जो कि बेलग्रेड में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ पे है? यूगोस्लाविया में है। ठीक है, यूगोस्लाविया में बेलग्रेड है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि नेहरू जी ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। 6-7 बहुत ही इम्पोर्टेंट नेता थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, और उसमें से एक हमारे भारत के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसमें शामिल थे। ठीक है, बात की जाए इसके कुल सदस्य देशों की तो 120 इसके कुल सदस्य देश हैं आज के समय में। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण संस्था आती है वो आती है यूएन। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसकी ट्रिक है याद रखने के लिए, पंजा बंद करके ही हम यूनाइट हो सकते हैं। ठीक है, मुट्ठी पंजा बंद करेंगे अब हम, तभी हम यूनाइट हो सकते हैं। पंजा से 45 और यूनाइट से यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। ठीक है, बात की जाए इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क स्थित है यूएसए में, और इसके सदस्य देश हैं 195। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस।
ठीक है, इसके जो अभी 2025 तक यही है। चलते अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी महत्वपूर्ण संस्था आती है वो आती है आईसीजे, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय है द हेग में, ठीक है, द हेग पड़ता है आपका नेदरलैंड में, ठीक है, नेदरलैंड में द हेग स्थित है। अब इसकी बात की जाए जज कितने होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वो उनकी संख्या होती है 15, ठीक है, 15 इसमें जज होते हैं। प्रेसिडेंट की बात की जाए तो आज के समय में मतलब 2025 में इसके जो प्रेसिडेंट है वो है यूजी इवासवाना, ठीक है, यूजी इवासवा जो इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारी महत्वपूर्ण संस्था है वो है FATF, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, यानी कि 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए इसको ट्रिक है याद रखने के लिए, फाइनेंशियल एक्शन लेना होता है ना, जब भी कोई भी फाइनेंशियल एक्शन लेना होता है तो जो निवासी होते हैं ना उनको घर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, निवासी से आ गया आपका नवासी, ठीक है, इससे रिलेट कर सकते हैं अब हम, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन के दौरान क्या होता है, निवासियों को घर छोड़ना पड़ता है। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय स्थित है फ्रांस, जो कि है पेरिस में। अब देखिए ये FATF का काम क्या होता है, ये कार्य क्या करता है, ये देखता है कि कौन सा देश टेररिस्ट को फंडिंग दे रहा है या पैसा दे रहा है, ठीक है, और ये काले धन की भी देख रेख करता है कि किस कंट्री के पास कितना काला धन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी महत्वपूर्ण संस्था है वो है WFP, ठीक है, WFP, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये है F ना कि E, WFP, ठीक है, तो उसका जो फुल फॉर्म हुई वो हुई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और उसकी जो स्थापना वर्ष है वो है 1961, ठीक है। इसको ट्रिक है याद करने की, वर्ल्ड को फूड देना हो तो इकट्ठा करना पड़ता है। अब इतने पूरे वर्ल्ड को फूड देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा से मतलब 61, ठीक है, 61 और वर्ल्ड फूड, ठीक है, तो इसकी ये ट्रिक है। इसकी स्थापना वर्ष हुई फिर 1961। बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय स्थित है रोम में, ठीक है, रोम इटली में इसका मुख्यालय स्थित है। अब देखिए WFP को 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब पीछे हमने देखा था ना कि EU को भी, यूरोपियन यूनियन को भी नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 2020 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट है हमारी महत्वपूर्ण संस्था WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। अब वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, यानी कि बेहतर होनी चाहिए। बेहतर से हम याद रख सकते हैं 71, बेहतर से याद रख सकते हैं 71, ठीक है, 71, ठीक है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, बेहतर, बेहतर से याद रख सकते हैं 71, ठीक है। बात की जाए इसके मुख्यालय की, इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा, जो कि है स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए नेक्स्ट जो हमारी महत्वपूर्ण संस्था है वो है वाडा, ठीक है, वाडा का जो मतलब होता है वो होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, जो भी मतलब स्पोर्ट्स में जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो मतलब अपनी कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए नशीली दवाइयों का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये वाडा का अ, निर्माण हुआ था, यानी कि इस संस्था को बनाया गया था, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1999 में, ठीक है। अब देखिए इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, तीनों तीनों तीन नो मतलब तीन नो, एक दो तीन, तीनों डोपिंग में फंसे, ठीक है, डोपिंग से आ गया आपका वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और तीनों से आ गया यानी कि ये 1999। बात की जाए इसके मुख्यालय की, इसका मुख्यालय स्थित है मॉन्ट्रियल, जो कि है कनाडा में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण जो संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है वो है UNDP। UNDP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो वो स्थित है आपका न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क है USA में।
चलिए अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण संस्था के ऊपर। नेक्स्ट हमारी महत्वपूर्ण संस्था है यूएनएससी। यूएनएससी का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? आप देखिए, इसको याद रखने की ट्रिक है जो यूनाइटेड नेशंस होते हैं ना, जो उनकी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, वो पंजे की तरह होती है, स्ट्रॉन्ग, मतलब पंजे की तरह, मतलब 45। ठीक है, यूनाइट नेशन की सिक्योरिटी पंजे की तरह होती है। तो ये इसको याद रखने की ट्रिक है। बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो उसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, जो कि है यूएसए में। बात की जाए इसके सदस्य की, तो इसमें 15 सदस्य हैं यूएनएससी में। ठीक है, तो जिसमें से 5 जो सदस्य देश हैं वो है परमानेंट और 10 है अस्थायी। ठीक है, मतलब इम्परमानेंट। ठीक है, तो देखेंगे अब हम परमानेंट कंट्रीज़ के बारे में, जो परमानेंट कंट्रीज़ है। देखिए, जो परमानेंट मेंबर हैं वो आएंगे आपके पहली चाइना, फिर फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ठीक है, ये इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। चलते अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण संस्था के बारे में, वो है WWF। अब ये आप WWE ना सोचना, ये है WWF। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, मतलब नेचर को कंजर्व करने के लिए जो भी फंड इकट्ठा किया जाता है वो इस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो उसकी स्थापना हुई थी 1961 में। अब देखिए इसका लोगो क्या है, मतलब जो निशान होता है ना इसका WWF का, वो है पांडा। ठीक है, और उसकी बात की जाए मुख्यालय की, तो उसका मुख्यालय है ग्लैंड में। ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में स्थित। नेक्स्ट है अब हम महत्वपूर्ण संस्था, वो है IUCN। ठीक है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को, और जो उसका मुख्यालय स्थित है वो है ग्लैंड में। ग्लैंड पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है ICRC, मतलब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका स्थापना हुई थी 1863 में। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो वो है जिनेवा। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इससे 3 बार, यानी कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो है ICRC। इसको सबसे पहले मिला था 1917 में, फिर 1944 में, फिर 1963 में। चलते अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन के, वो है NDP। हाल ही में इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। NDP मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय है शंघाई, चीन में। नेक्स्ट है अब हम नेक्स्ट है IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसका स्थापना वर्ष है 1894। बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो उसका मुख्यालय स्थित है लुसेन में। लुसेन है हमारा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन है वो है 2025 में, अभी जून 2025 में बने हैं, वो है क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे देश से संबंध रखती है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है फिडे। ठीक है, फिडे का मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में। ठीक है, 20 जुलाई 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, और प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई इसको हम क्या मनाते हैं, हम मनाते हैं विश्व चेस दिवस। विश्व चेस दिवस के रूप में हम 20 जुलाई को मनाते हैं। और बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो वो है लुसेन, यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हमारी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।